अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग शेयर किया था ना, तो मैंने नॉन स्टॉप बनाया था, लेकिन है ना अलग अलग वीडियो में तकसीम करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। असल में ना फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, और जो कंटेंट मैंने लगाया था तो वो सिर्फ आफ्टरनून का था, रात का नहीं था। तो फिर मैंने सिर्फ आफ्टरनून की रूटीन शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो फिर जो मैंने अपनी रात की जो रूटीन थी ना, मैंने कहा चले वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड है ना ढेर सारा चिकन लेके आए थे। अक्सर है ना मैं चिकन तो है ना जो भी चीज़ें आती ना लगे हाथों पहले वो रख देती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, दोपहर में ना मैं व्लॉगिंग कर रही थी और है ना बहुत सारे काम जाम थे। और जो व्लॉगिंग करते हैं ना तो थोड़ा हमारे 10 मिनट का काम भी है ना 20-25 मिनट का हो जाता है। मतलब जो काम में हमें आधा घंटा लगता है वहाँ 1 घंटा लग जाता है, जहाँ 1 घंटा लगता है वहाँ 2 घंटे लग जाते हैं। तो फिर है ना इतना टाइम नहीं था कि मैं ना सारा समेट वगैरह करूँ। तो फिर है ना मैंने ये फ्रिज में रख दिया था। फिर खाना वाना खा के हम फ्री हुए थे ना, तो यहाँ पे मैंने चिकन है ना अच्छी तरह से पानी में भिगो के रख दिया था। और फिर मैंने कहा हस्बैंड अपने खाना वाना खा के अपने फ्रेंड्स वगैरह में गए थे ना, तो फिर यहाँ पे मैंने ना सारे जो काम पेंडिंग पे थे ना पहले वो मैंने कर लिए थे। और है ना मुझे रात की थोड़ी सेटिंग समझ आती है काम की करने की। और यहाँ पे मैंने ना लहसुन और हरी मिर्च भी मंगवा ली थी। और है ना मैंने इस दफ़ा थोड़ी रेड मिर्च भी मंगवाई थी। उसकी जो लिज़्ज़त होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। तो फिर है ना मैंने अब से सोचा है जो मेरे काम है ना पेंडिंग पे रह जाएंगे ना, जैसे मेरे हस्बैंड है ना पहले ये सारी चीज़ें लाते थे ना दिन में, तो मैं दोपहर का खाना मेरा लेट हो जाता था ये सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करने में ये तो मुझे ना हर काम मेरा जो दिन में औरतों के कितने काम काज होते हैं वो सारे लेट हो जाते थे। तो अब से मैंने सोचा है कि ना मैं ये वाले काम है ना जब रात में फ्री हो जाती हूँ ना खाना वगैरह बनाने के बाद और खाना खाने के बाद बच्चों को सुलाने के बाद हस्बैंड अपने दोस्तों में या यहाँ वहाँ जाते हैं तो मैं थोड़ी देर फ्री होती हूँ, वो मेरा मी टाइम होता है। तो मैंने कहा ये ना मैं अपने ये वाले काम कर लिया करूँगी, तो इससे ना मुझे आसानी हो जाया करेंगी। तो बस यही मैं अपने काम सारे कर रही थी। अच्छा जी, तो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को अपनी रात की रूटीन भी बता देती हूँ। जब मैं 9 बजे ना खाना वाना बना के बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ इस वक्त ना। मेरा कोई काम वगैरह नहीं होता है। और बच्चों को भी 9 साढ़े 9 बजे मैं खिला लेती हूँ। फिर है ना हम लोग माँ बेटियाँ है ना थोड़ी देर नैप ले लेते, तो आधा 1 घंटा नैप लेते होंगे तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। फिर मैं खाना वगैरह बिछाना करना करती हूँ और हस्बैंड को सबको खाना देती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड है ना अपने फ्रेंड्स वगैरह में चले जाते हैं, और अजवा अक्सर अपनी दादी के घर रात में चली जाती है। तो है ना इस समय मैं और एरज फातिमा बिल्कुल अकेले होते। तो आज भी ऐसे ही था, एरज फातिमा में बिल्कुल अकेले थे और मेरे हस्बैंड खाना खा के चले गए थे। तो उसमें मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलें अपने काम कर लेती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड 1-1:30 बजे तक आते हैं। तो हमारी है ना वैसी लाइफ नहीं कि सुबह 7 बजे उठना और रात में 8-9 बजे में सो जाना, क्योंकि मेरी बच्चियाँ भी स्कूल वगैरह नहीं जाती और मेरे हस्बैंड का है ना काम सुबह का नहीं है। असल में मेरे हस्बैंड का काम 12 बजे के बाद का है, सुबह में 12 बजे के बाद का है। तो हम थोड़ा लेट उठते हैं 12-1 बजे तक, तो हमारी है ना सुबह थोड़ी लेट होती है और रात भी थोड़ी लेट हो जाती है। तो इस वजह से ना ये मैं अपने हस्बैंड को भेज के अपने काम से फ्री होने के बाद या फिर वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैं और एरज फातिमा अक्सर अकेले होते हैं या अजवा भी होती है तो वो भी है ना अपनी चॉइस वगैरह से खेल भी होती है। और इस वक्त है ना मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारा कोई
काम वगैरह नहीं होता। तो है ना इस टाइम पे या मैं अपने यूट्यूब का चैनल का काम कर लेती हूँ, जैसे एडिटिंग, वॉइस ओवर वगैरह करना, या फिर है ना अपने बाकी के किचन वगैरह के काम समेट लेना, या घर के कोई काम हो तो वो समेट लेना, या बच्चों के काम हो तो वो कर लेना। तो इस टाइम पे ना आधा 1 घंटा मेरे काम होते हैं। और अक्सर है ना जब मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी ना, तो मेरी अक्सर आधा 1 घंटा है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करने का मी टाइम होता था। तो वो अपने कुछ बातें बताया करती थी कि उसके घर में ये हुआ, वो हुआ, मतलब हम अपने दिल की बातें शेयर किया करते थे। तो हमारा 1 डेढ़ घंटा टाइम निकल जाता था। उसके हस्बैंड की भी आदत ये थी कि वो खाना वगैरह खा के ना अपने फ्रेंड्स वगैरह में जाते थे, और मेरे हस्बैंड की भी यही सेम आदत है। और फिर किसी ना किसी से ना टाइम तो निकालना ही होता है, तो हम ऐसे अपना टाइम निकाल लिया करते थे। और देखिए अपने ना आपको बिज़ी रखना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए हम है ना अगर फ्री होते हैं ना या कुछ भी होते हैं, तो हमारा ना बहुत सी बातों में दिल वगैरह, जैसे हम बहुत सी नेगेटिव बातें सोचने लग जाते हैं, या हमारी कोई भी लाइफ में बुरी कहानी हुई भी होती है, कुछ भी पास्ट में गुजरा हुआ होता है ना, तो हमें वो ख़यालात आते हैं। हमारा जहन है ना हर चीज़ सोचता रहता है। अब रात में भी हम बिस्तर पे जाते हैं तो फ़ौरन नींद तो आती नहीं है, तो हम ऐसी बातें सोच लिया करते हैं। तो है ना ऐसी बातों से ना दिमाग हमारा हटा हुआ रहेगा। अगर हम अपने आप को बिज़ी कर लेंगे ना, तो इन चीज़ों से हमारा ख़याल दिमाग सब हटा हुआ रहेगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपना है ना कोई चीज़ में ना दिल लगाने की, और है ना कोई भी एक्टिविटी में दिल लगाने की कोशिश कीजिए करें आप लोग भी। अच्छा, तो रात की प्रॉपर रूटीन तो मैं शेयर नहीं कर सकी थी कि मैंने क्या खाने, मतलब खाना बनाने की। और तो आज है ना मैंने फिर कोफ्ते बना लिए थे, और कोफ्तों की ना रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी थी। तो बस इस दफ़ा है ना मैंने थोड़े अलग स्टाइल में बनाए थे। जब उस दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी ना, तो मैंने उसमें ना फ्राई नहीं किए थे कोफ्तों को। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा अच्छा टाइम था ना, तो मैंने कहा चलें इसको फ्राई करके डालते हैं। और दूसरा ये कि ना मैंने ना जब रात के टाइम पे हस्बैंड थे ना, तो सिर्फ रोटी खाई थी, और है ना चावल जो मैंने बनाए थे वो नहीं खाए थे। और मेरे घर पे है ना रात में रोटी भी बनती है और चावल भी बनते हैं, तो है ना हम लोग दोनों चीज़ें खाते हैं थोड़ी थोड़ी। तो इस टाइम पे मेरी बेटी ने भी मुझे इतना इरज फातिमा रो रही थी, तो इसे मैंने अपने पास कॉमन में ले लिया था, और मैंने अपने काम फिनिश किए थे। अच्छा, तो ये रूटीन जो सुबह है ना जब हम लोग उठे थे ना, तब से मैंने स्टार्ट किया था बनाना नाश्ते से। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ अपने ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे है ना जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं ना ये व्लॉगिंग वगैरह कर सकूँ, क्योंकि है ना मेरी आधी अधूरी आँखें खुली हुई होती है, और उसमें मैं नाश्ता बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, मेरे लिए वगैरह सबके लिए। तो आज भी बस मेरे साथ ऐसा ही था कि ना मेरी आधी अधूरी आँखें खुली हुई थी, और मैंने साथ में आज व्लॉगिंग भी की थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ अपना फुल डे बताना था कि मैं कैसे अपना फुल डे स्पेंड करती हूँ और अपने 2 बच्चों के साथ। तो मैंने कहा चलें आज हिम्मत करके ना ब्रेकफास्ट की भी रूटीन शेयर कर देती हूँ। अक्सर ब्रेकफास्ट के दौरान होता ही है कि ना मैं उन वाइफ्स में से नहीं हूँ कि ना सुबह मतलब हस्बैंड्स के उठने से 1 घंटा पहले उठ गई और उस है ना ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर कर रही है, और ऐसा कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं होता है। तो मैं ना बस हस्बैंड
के साथ उठने के साथ ही उठती हूँ, जब इनकी आँखें खुलती है तभी मेरी आँखें भी खुलती है तभी। और अक्सर तो है ना हमें एरज फातिमा ही रो रो के उठाती है। हमें सुबह में इतनी नींद आ रही होती है कि अक्सर है ना रात में लेट हो जाता है सोते हुए, तो है ना अक्सर एरज फातिमा उठाती है या फिर है ना मेरे हस्बैंड उठाते हैं। वैसे 12 ही बजे उठ जाते हैं हम लोग, यूँ नहीं कि 2-3 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन है ना 12 बजे भी है ना हमें एरज फातिमा उठाती है या मुझे मेरे हस्बैंड उठाते। फिर मैं जल्दी जल्दी आधी अधूरी आँखों में नाश्ता वगैरह बनाती हूँ मेरे हस्बैंड का। और दूसरा ये कि बस मुझे ना 10 मिनट ही होते हैं जिसमें ना मुझे पूरा प्रिपेयर नाश्ता करना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड शॉवर लेने जाते हैं और इतनी देर में ना मुझे अपना पूरा ब्रेकफास्ट इनके लिए रेडी करना पड़ता है। और अक्सर रात में ऐसा हो रहा है कि मैं ना आटा बना के नहीं सो रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में आटा बहुत नरम मुलायम हो जाता है ना, तो मुझसे रोटियां आजकल बन नहीं रही है। तो अब सोचा है कि ना थोड़ा सख्त आटा बना के रखूँगी, ताकि ना सुबह मुझे मेरा आटा बना हुआ हो ना तो रोटियां जल्दी बन जाए, पराठे जल्दी बन जाए। और देखें आज मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने डबल पराठा भी नहीं बनाया, बस सिंगल पराठा बना के चाय भर के दे दी थी इनको। वैसे तो मैं एग वगैरह भी बनाती हूँ, मैंने कहा बस अभी आप यही नाश्ता करके चले जाए। अच्छा, तो मैं ना मेरे हस्बैंड जाते हैं ना तो आधा घंटा मैं रिलैक्स करती हूँ, थोड़ी देर मोबाइल वगैरह स्क्रॉल कर लेती हूँ, टिकटॉक वगैरह। तो फिर इसके बाद है ना मैं काम पे लगती हूँ, और फिर ऐसी लगती हूँ कि रात तक है ना मेरे काम ही चल रहे होते हैं। और है ना मैं वैसे रात की बंदी हूँ, थोड़ी बहुत नींद से उठने के बाद है ना मुझे कोई काम वगैरह बोलेगा ना तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ेगा। तो मैं इससे ना दिन में ना जब उठने के बाद है ना फ़ौरन जल्दी जल्दी स्पीड में काम मैं नहीं कर सकती हूँ। और रात में मुझसे जितने काम करवा लो, आधी रात को उठा के भी करवा लो तो मैं कर दूँगी, मना नहीं करूँगी। और इसके अपोज़िट है ना मेरी सास अम्मी है, उनसे सुबह उठते के साथ सुबह 7 बजे में जितने भी काम करवाने कर दो, लेकिन उनसे रात में कोई भी काम नहीं होगा। तो बस हम सास बहू की थोड़ी अपोज़िट कहानी है। और दूसरा ये कि ना हस्बैंड के जाने के बाद है ना मैं चाय पी लेती हूँ। और है ना बच्चियों को भी है ना मैंने अजवा को है ना फीडर दी हुई थी ना 11 बजे, तो 10-11 बजे के करीब तो अजवा का भी पेट भरा हुआ था और है ना मेरा भी पेट भरा हुआ था, मुझे भी दिल नहीं हो रहा था। तो है ना मैंने इधर चाय पीने के बाद है ना अपने काम वगैरह में लग गई थी और मेड भी निकाल दिए, तो मेरे आधा घंटे में खुद ही काम हो जाते हैं सारे। फिर मैं ना बाकी ये खाना वाना बनाने की बात में लगती हूँ, पहले थोड़ा बहुत काम वगैरह निपटा लेती हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोगों को मेरी बेटियां नज़र नहीं आ रही होंगी, दोनों की दोनों। मैंने पूरा आप लोगों को अपना घर दिखा दिया, लेकिन मेरी बेटियां आप लोगों को कहीं भी नज़र नहीं आई। तो मेरी बेटियां है ना मेरी नेबर के यहाँ होती है इस वक्त दोपहर के वक्त, और मैं अपने काम कर रही होती हूँ। अच्छा, और पहले ये मैं बात वाली बात कंप्लीट करती हूँ। दूसरा आप लोगों को ये बताना चाह रही थी मैं कि ना यहाँ पे मैं अपने ना मैंने आप लोगों को टाइम इसलिए बताया क्योंकि देखिए अभी 3:33 हुई है और मैंने ना बर्तन धोना स्टार्ट किए थे। तो अच्छा, हमें ना अपने जब हमारे काम बहुत हमें ज़्यादा लग रहे हो ना, तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने आप से ना जल्दी जल्दी काम करने की रेसिंग लगाएं कि हमें ना इतनी देर में हमें सारे अपने काम कंप्लीट करने। तो अगर हम ये करेंगे ना तो हमारे काम में ना जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और अगर घर का कोई एक कॉर्नर भी हमारा जल्दी से साफ़ हो कर लेंगे ना हम, तो हमारी ना स्पीड बढ़ती जाएंगी और जो लेज़ीपन हमारे जिस्म में हो रहा होगा ना वो भी ख़त्म होने लगेगा। तो अपने आप से ना फाइटिंग करें, अपने आप से कहें कि अभी बस मुझे ये काम ख़त्म करना ही है, तो ना बस ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया था। अगर आप लोगों को भी काम करने में थोड़ी है ना लेज़ीपन हो रहा हो, सुस्ती हो रही हो ना, तो बस टाइमर लगा लीजिएगा और अपने आप से कहिएगा कि मुझे 10 मिनट में 15 मिनट में बस मुझे ये सारे काम फिनिश करने। और है ना अगर हम ये जल्दी जल्दी 10-15 मिनट में हमारे काम फिनिश करने लगेंगे ना तो फ़ौरन हो भी जाएंगे।
और यही चीज़ है ना, अगर हम बगैर टाइमर के तो करेंगे ना, तो 5 मिनट बैठेंगे फिर काम करेंगे, 10 मिनट यहाँ वहाँ चले जाएंगे, किसी का फ़ोन आया बात करने लग जाएंगे या मोबाइल ले लेंगे, तो इसमें है ना हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। और जो 15 मिनट का काम है ना, उससे 1 घंटा खींच लेंगे और 1 घंटे में हमारा काम होगा। तो आप लोग भी मेरी तरह है ना, कभी आप लोगों में लेज़ीपन हो रहा हो ना, तो ज़रूर टाइमर लगा के एक दफ़ा काम करके देखिएगा। आप लोगों के काम में बहुत फुर्ती आएंगी और है ना आप लोगों की काम की स्पीड भी बढ़ जाएंगी मेरी तरह। अच्छा, तो अब मैं अपनी आप लोगों को दूसरी बात बता रही थी, तो है ना ये मेरी नेबर के घर जाती है। तो मेरी जो बड़ा नेबर है ना, वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मेरी बहनों की तरह है। अक्सर मैं अपनी अम्मी को कहती थी, अम्मी मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे बहन की बहुत कमी फ़ील होती है। तो वो इतनी अच्छी है, मेरे बच्चों का इतना इतना प्यार करती है मेरे बच्चों से। एक है ना, मुझे ऐसा लगता है अब अल्लाह ने मुझे ना बहन अता कर दी है, और हर चीज़ में सपोर्ट करती है। अगर मैं कोई टेंशन में हूँ या कोई भी चीज़ में हूँ या वो टेंशन में हो, तो हमें ना मुझे दुख होता है, अगर वो कोई टेंशन में या फिर मैं कोई टेंशन में हूँ तो उन्हें दुख होगा। अच्छा, तो है ना, मुझे अक्सर है ना ये डर लगा रहता है कि ना अगर हम मुस्तकिल तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो मैं इन्हें कहती हूँ कि ना आप है ना मुझसे मिलने आया करिएगा। देखें, इधर मेरा 10 मिनट में काम हो गया था, तो मैंने आप लोगों को टाइमर में बताया। और दूसरा ये कि ना मैं इन्हें कहती हूँ कि ना, और अगर हाँ आप मुझसे पहले चली गई इधर इस घर से, तो आप मुझसे मिलने आएंगी ना, तो वो कहती है हाँ ज़रूर आऊँगी। और है ना इंसान है ना अपने 3-4 रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे खोने से ना बहुत डरता है। जैसे कि एक पहले शौहर का हो गया, फिर माँ बाप का हो गया, फिर बच्चों का हो गया, फिर भाई बहनों का हो गया। तो मैं भी है ना इन्हें खोने से बहुत डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी इतनी सगी हो गई है, अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो जाए ना, तो मैं उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकती ये जीने का। तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि ना अल्लाह मेरे प्यारों से पहले ना अल्लाह ताला पहले मैं जाऊँ फिर मेरे प्यारे जाए। तो है ना अब मेरा उनके लिए भी ऐसी फीलिंग्स होती है कि ना बस अल्लाह उन अपने प्यारों का दुख ना दिखाए। तो बस ऐसी मेरी इनके लिए भी फीलिंग्स है। और है ना उन्होंने इतना प्यार दिया है ना, तो ही मेरे लिए इनके लिए ये फीलिंग्स है। अल्लाह हमारी दोस्ती को सलामत रखे, आमीन। और बस यहाँ पे देखे मैं शामी कबाब बना रही थी, तो मैंने कहा चलें ये भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब में मैंने ना दाल ली थी और चिकन की शामी कबाब बना रही थी ना, तो इसमें ना चिकन की शामी कबाब में ये होता है कि ना दाल थोड़ी देर में गलती है और चिकन को तो बस हवा भी लगे ना तो वो गल जाती है। तो यहाँ पे मैंने चिकन दाल डाली थी और है ना शामी कबाब का मसाला डाल दिया था, धनिया पाउडर डाल दिया था, नमक डाल दिया था और है ना गोल मिर्च डाल दी थी। ये सब डाल के मैंने ना इसे रख दिया था और ऑयल डाला था थोड़ा। और दूसरी तरफ है ना मैं सालन बनाने की तैयारी करी थी। तो चिकन, आलू, टमाटर और ऑयल और सारे मसाले जिसमें हो गए लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, लहसुन, नमक सब डाल के मैंने एक साथ ये ना रख दिया था। फिर बाद में मैंने चूल्हा जलाया था। और ये जब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ ना, तो मैं जल्दी जल्दी है ना सारी चीज़ें एक साथ डाल के बना लेती हूँ, अलग अलग एक कोई भी चीज़ नहीं डालती मैं। तो देखें वो भी वैसे ही बनते हैं और ये भी वैसे ही बनता है, कोई ना फ़र्क नहीं होता दोनों में। और यहाँ पे देखें बर्तनों, बस खाना बनाते हुए इतने बर्तन जमा हो जाते, तो बार बार टोकरा भर रहा था और मेरा टोकरा इतना बड़ा नहीं है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी है ना इन्हें अपनी जगह पे रख लेती हूँ।
अच्छा तो है ना, हम दोपहर में थोड़ी देर फ्री थे ना, तो अजवा बोलती है मम्मा, मुझे ना पार्क जाना है। तो बस मेरी अजवा की मेरी नेबर जो थी उन्होंने सुन लिया, तो वो कहती है बस चलेंगे आज पार्क, अजवा को रेडी रखना। तो मैंने कहा चले, सही है, अपन चलते हैं। फिर मैंने अपनी ना सास और नंद से भी पूछ लिया कि आप लोग भी चलो, थोड़ा ही देर एंजॉय कर लेंगे, बाहर जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चले ना, दोपहर रात के लिए भी खाना है ना दोपहर में ही जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो इधर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले ना अपना खाना प्रिपेयर कर लिया था। असल में मुझे ज़ोहर पढ़ने में लेट भी हो गया था, थोड़ा 4:15 हो गए थे, लेकिन मैंने कहा पहले ना खाना बना लेती हूँ, फिर बैठते करते ना तो वो आपको पता है कि ना थोड़ा बहुत लेज़ीपन हो जाता है। तो पहले मैंने इधर अपनी शामी कबाब भी बनाने रख दी थी और ना रात का खाना भी बना लिया था। फिर मैंने कहा चलें नमाज़ वगैरह पढ़ के मेरे ना रात की रोटियाँ और चावल भी कर लेती हूँ, फिर मुझे ना कोई फ़िक्र ही नहीं होगी। घर पे अगर लेट सवेर भी आई ना तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होगी। और दूसरा ये देखें, शामी कबाब की दाल है ना बिल्कुल गल चुकी थी आधी से ज़्यादा। तो इस पॉइंट पे मैंने कहा चलें अब है ना मैं इधर अपना चिकन डाल देती हूँ। अच्छा तो चिकन है ना बिल्कुल है ना उससे हड्डी निकाल के फिर डालना है, क्योंकि है ना ये इसके अंदर मैच करूँगी ना मैं, तो फिर हड्डियों का चूड़ा नहीं हो जाए, हड्डियाँ टूट के नहीं जाए। तो इससे बेहतर मैंने समझा पहले ही है ना मैं हड्डियों को थोड़ा हल्की फुल्की थी ना तो मैंने उसे अलग कर लिया था, फिर इसके अंदर पानी डाल के और चिकन गलाने के लिए रख दी थी। अच्छा लास्ट में ना चूल्हा बंद करने से पहले ना मैं चिकन के सालन में या कोई भी सालन में ना कसूरी मेथी डालती हूँ और गरम मसाला डालती हूँ। हरे धनिए को इसलिए थोड़ी देर पहले डालती हूँ, हरा धनिया मुझे पका हुआ थोड़ा अच्छा लगता है। तो इधर मैंने ना कसूरी मेथी और एंड में ना गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था, और इधर मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे। तो देखो कैसी चीजें आएंगी, मुझे यकीन नहीं। अब देखिए, अब देख। अच्छा तो हमें ना छत पे कहते हैं, तो मैं ना इधर चावल भिगो के गई थी और आटा बना के गई थी। मैंने कहा नीचे उतर के पहले मैं ना ये दोनों चीज़ें कर लूँगी। तो है ना जो बासी खाना होता है जैसे बासी चावल हो गए या रोटियां हो गई, तो मुझे वो भी है ना कबूतरों को डालनी थी, परिंदों को। तो है ना मैं ये है ना वेस्ट नहीं करती या कचरों की थैली वगैरह में नहीं डालती, मैं जो भी खाना होता है ऊपर परिंदों में डाल देती हूँ। और है ना बाजरा और पानी वगैरह भी डालती हूँ, क्योंकि है ना बहुत गर्मियाँ हैं तो पानी भी है ना कबूतरों के लिए ख़ास मैं रखती हूँ। और दूसरा ये कि ना मेरी ये जो नेबर थी उन्हें ना फेफड़ा डालना था नज़र के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए होता है, आई डोंट नो। बच्चों का हाथ लगवा कर उन्होंने कहा चलो डाल देते हैं अपन, ताकि नज़र बच्चों को है ना बच्चों का सदका उतर जाएगा। तो फिर है ना मैंने और सबने हाथ लगा लिया था और हमने अपना सदका दे दिया था। और आप लोग भी है ना ये फेफड़े का सदका ज़रूर दीजिए करें, क्योंकि है ना इससे बच्चों को नज़र वगैरह नहीं लगती। और दूसरा ये कि है ना रोज़ सदका निकाला करें, सदका है ना हर परेशानी से बचाता है, हर मुसीबत से बचाता है। ये रोज़ के ना आपकी गुंजाइश जितने की भी हो, अगर है ना 10 रुपये की भी हो ना तो रोज़ का 10 रुपया भी है ना निकालें सदक़े के लिए, क्योंकि है ना हस्बैंड भी बाहर जाते, बच्चे होते हैं घर में, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए
है तो है ना सदका हर चीज़ से महफूज रखता है, एक हमारा प्रोटेक्टर होता है एक सदका। और रोज़ सुबह में ना आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए करें, तो आयतल कुर्सी भी ना हर चीज़ के लिए ना बेहतर से बेहतरीन है। सालन रात का रेडी हो गया था, साथ ही साथ रोटियां भी मैंने बना ली थी और है ना चावल बस मैंने बनाने रख दिए थे। और मेरे चावल इतने अच्छे वाले, बस मैं एक दफ़ा में पानी डाल के रखती हूँ ना तो खुद ही बन जाते, बार बार चेकिंग और नहीं करनी पड़ती। और दूसरा ये कि मैं ना अक्सर सालन चावल के साथ है ना रोटी के साथ ये चटनी हरे धनिए की और पुदीने की और टमाटर सेक के डालती हूँ, बहुत मज़े की ना ये चटनी बनती है। ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चटनी की, तो आप लोग अपने घर में बना के चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और दूसरा ये कि शामी कबाब की जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो इधर मैंने ना शामी कबाब के लिए जो दाल वगैरह थी वो पीस ली थी। बस लास्ट में चावल बनाने के बाद है ना मेरा लास्ट का काम बच जाता। ये शामी कबाब की जो कबाबें थी वो रेडी करनी थी प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने एक एग डाला था, नमक मिर्च वगैरह चेक किया था, तो मुझे नमक में थोड़ी कमी पेशी लग रही थी, तो मैंने कहा नमक डाल लेती हूँ। और मिर्चें बिल्कुल बराबर लग रही थी, तो मैंने कोई भी ना मिर्च वगैरह ऐड नहीं की थी इसमें। और दूसरा ये बस इसे ना अच्छी तरह से ना एक कबाब की डो बना लेनी है, जो मसाला है ना इसकी डो बना लेनी है। फिर ये इसे मैच करके अच्छी तरह से इसे यकजान करके और फिर है ना इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। और बस काम ख़त्म होने वाले ही थे और बाहर जाने की खुशी भी इतनी हो रही थी। और दूसरा ये कहना काम करने के बाद है ना थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन है ना काम बिल्कुल अपने काम पे थे ना, तो इतनी खुशी हो रही थी। ये जल्दी जल्दी बस दिल हो रहा था, बस बहुत देर से खड़ी हुई हूँ, बस अब है ना काम जल्दी फिनिश हो और है ना 10 मिनट आराम कर लूँ पहले मैं और फिर कहीं जाऊँ मैं। अच्छा, तो शादी से पहले है ना मुझे ये काम करने का बहुत दिल होता था, जब मैं छोटी हुआ करती थी तब। और शादी भी मेरी छोटी उम्र में हुई थी, तो कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं थी। तो है ना मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़िद किया करती थी ना कि ना मुझे समोसे बनाने या फिर है ना ये चीज़ें बनानी है। और अब ये काम मुझे इतने बोर लगते हैं, मुझे ना इतनी बोरियत होती है इन कामों से और इतनी कोफ्त आती है, मुझे दिल होता है बस ये कोई काम है ना ऐसे मुझसे करवा ही नहीं, ये बहुत टाइम लग जाता है इन कामों में। और बस यही दूसरा ये कि हम अजवा को लेके बाहर आ गए थे। अजवा सिंह नहीं मारते हैं अजवा। बस सबको नहीं हाथ लगाना, आइए बस बहुत हो हैंड गया। वॉश करवाऊंगी अभी कोने से। आ जाओ। अच्छा, फिर हम यहाँ पे पार्क आ गए थे और अजवा को है ना काऊ बकरों का इतना शौक है, मैं बोलती है बकरों को तो ये। और है ना ये बोलती है क्या है ना ये ना जब भी घर में भी होती ना और बकरा ईद का मौसम आ गया तो है ना सारा दिन है ना ये घर में भी है ना मोबाइल के अंदर है ना यूट्यूब के अंदर काऊ में व्लॉग्स देखती रहती है, काऊ बकरों का व्लॉग्स। मुझे बोलती है मम्मा ये वाले लगा, तो फिर वो लोग मंडी जाते हैं, गाय का सौदा करते हैं, कितने दांत है ये सब है ना पूरा प्रॉपर देखती है। और है ना ये बिल्कुल ऐसा लगता है अब 2-4 साल बाद तो है ना पूरी गाय लेना भी है ना ये सीख जाएंगी। और बस हम पार्क आ गए थे, पहले दूसरे पार्क गए थे, वहाँ पे है ना झूले वगैरह नहीं थे, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत झूलों की एक्टिविटीज़ थी, तो हम यहाँ पे आ गए थे, वो भी थोड़ा करीब में ही था। और है ना बस फिर यहाँ पे आके मैंने अजवा ने थोड़ा इंजॉयमेंट किया था, हम आधा 1 घंटा ही बैठे थे और फिर है ना हम घर आ गए थे। और यहाँ पे एंड में ना मैंने इरज फातिमा को भी है ना यहाँ पे स्लाइड में बिठाया था। और अच्छा, जो अब आने वाला व्लॉग होगा ना वो बहुत ही मज़े का होगा, तो आप लोग मेरे आने वाला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग का मेरे वेट कीजिए।
और दूसरा ये घर आने के बाद ये जो मैंने प्लेट में कबाबें रख के गई थी ना, तो वो सख्त हो गई थी अच्छी तरह से, तो मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दिया था। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें और मेरे बच्चों को भी।